हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल एंड वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, वी हैव टू राइट दीज फ्रैक्शन इनटू असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है बेटा, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, राइट। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा। पहला स्टेप होता है डिनोमिनेटर को चेंज करना, क्या, लाइक फ्रैक्शन में, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन यानी कि डिनोमिनेटर को सेम बना देना, सब में डिनोमिनेटर को क्या बना देना, सेम। और वो कैसे बनाओगे, देखो बेटा, यूजिंग एलसीएम। पहले लो कौन कौन सी अलग टेबल है, 6, 4, 3, 8, सबका लिख लो। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 up to so on. Again 4, 8, 12, 16, 20, 24 up to so on. Next one is 6. 6 की लिखोगे तो बेटा 12, 18, 24 up to so on. 8 की लिखो बेटा 16, 24 अप टू सो ऑन। देखो बेटा, मेरे को आइडिया था कि 24 कॉमन आएगा तो मैंने यहीं तक लिखा, ठीक है। जो इन तीनों में सबसे पहला कॉमन है 24, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो यानी कि डिनोमिनेटर को मैंने क्या बनाना है, 24। डिनोमिनेटर को क्या बनाना है बेटा, 24। देखो कैसे बनाओगे, 1/6 इसको 24 बनाना है यहाँ पे। तो कैसे बनाऊंगी, इसको 24 बनाना है, कैसे बनाऊंगी, मल्टीप्लाई करूंगी ज़्यादा से कम पे, कम से ज़्यादा पे गए, आपको बताया मैंने पहले, कम से ज़्यादा पे जाते हैं तो मल्टीप्लाई। और किससे मल्टीप्लाई करूं, 6 के टेबल में 24 कौन से नंबर पे आते हैं, 4 पे। तो यहाँ क्या आ गया, 4। इसको 4 से कर रहे हो तो इसको भी 4 से कर लो, क्या आ गया यहाँ से 4/24, ठीक है। सेकेंड नंबर क्या है, 3/4, इसको भी क्या बनाना है, 24। कम से ज़्यादा पे जा रहे हो तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई। और 4 की टेबल में 24 कौन से नंबर पे आता है, 6 पे। तो इसको 6 से करूंगी तो बेटा इसको भी किससे करूंगी, 6 से। ये 3 6 18 एंड 4 6 24। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट विच इज 2/3, राइट। 2/3 मेरे को क्या बनाना है, लास्ट में 24, डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, 24। बेटा 24 बनाऊंगी, कम से ज़्यादा पे गए हो, क्या करोगे, मल्टीप्लाई। क्या करोगे, मल्टीप्लाई। लेकिन किससे करोगे, 3 की टेबल में 24 आता है, डेफिनेटली आता है, लेकिन कौन से नंबर पे आता है, 3 8 24। तो यहाँ क्या आ गया बेटा 8, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, 8 से। एंड वी नो 2 8 16 एंड 3 8 24। नेक्स्ट पार्ट 7/8, राइट। इसको भी क्या बनाना है, डिनोमिनेटर में 24, क्या बनाना है, 24। तो 8 की टेबल में 24 कौन से नंबर पे आता है, 3 पे। 8 3 24। तो इसको भी मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, और न्यूमरेटर को भी 3 से। कितना आ गया बेटा, 7 3 21/24। मैंने आपको क्या बताया, पोजीशन इनकी सेम है। देखो बेटा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये आपका फोर्थ। किस में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा। डिनोमिनेटर सबका सेम है, डिनोमिनेटर को मत देखो, अब न्यूमरेटर पे आ जाओ। इनमें सबसे छोटा कौन सा है, ये, और इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट। तो फर्स्ट पोजीशन वाला नंबर सबसे पहले, और ये सबसे छोटा है तो इसके साइड माउथ ओपन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या आ रहा है बेटा, 16/24। इसकी पोजीशन क्या है, थर्ड पोजीशन पे कौन सा नंबर है, 2/3। तो यहाँ क्या आ गया, 2/3। ये भी छोटा है, किससे छोटा है, सेकंड पोजीशन वाले से। सेकंड पोजीशन है किसकी, 3/4। ये भी छोटा है बेटा, किससे, लास्ट वाले से। लास्ट वाली पोजीशन यानी कि फोर्थ पोजीशन, किससे, 7/8 से। तो ये था आपका ए पार्ट। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट, ठीक है। अगर ध्यान से समझोगे तो इजिली क्लियर हो जाएगा बेटा। अब देखो उसने क्या बोला, 3 4 3 2। टेबल लिखो सबसे पहले, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है। अब लिखो 3 3 6 12
6, 9, 12, 15, 18 अप टू सो ऑन, ठीक है। 4, 8, 12 अप टू सो ऑन। देखो बेटा सबसे पहले यहाँ 12, यहाँ 12, यहाँ 12, सबसे पहला नंबर जो तीनों में है 12, तो यानी कि मेरे को डिनोमिनेटर को क्या बनाना है बेटा 12, डिनोमिनेटर को क्या बनाना है 12। देखो अब कैसे बनाओगे, 2/3, डिनोमिनेटर को क्या बनाना है 12। 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं, रीजन बेटा यहाँ से कम से ज़्यादा पे जा रहे हो, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 12 बन जाए, 4, तो यहाँ क्या आ गया 4। इसको 4 से करोगे तो इसको भी 4 से, 4 2 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12। नेक्स्ट 3/4, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि 12 बन जाए, 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 12 बन जाए, 3 से, 4 3 ज़ा 12, तो इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। नेक्स्ट 1/3, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 12 बन जाए, 4 से, तो इसको 4 से करोगे तो इसको भी 4 से, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। लास्ट पार्ट 1/2, 1/2 को 12 बनाना है, डिनोमिनेटर में 12 बनाना है, 2 को क्या बनाना है 12, तो 2 की टेबल में 12 कहाँ आता है 6 पे, तो मैं इसको 6 से करूँगी तो बेटा इसको भी 6 से, तो कितना आ गया 6/12। सेम प्रोसीजर, नाम दे दो, ये 1, ये 1, ये 2, ये 2, ये 3, ये 3, ये आपका 4। चेक करो, डिनोमिनेटर को चेक नहीं करना, न्यूमरेटर को चेक करना है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा देखो बेटा इनमें कौन से है 4/12, और 4/12 की पोजीशन क्या है 3, यानी कि 3 पे क्या है 1/3, ये बेटा है सबसे छोटा, ठीक है। नेक्स्ट चेक करो, नेक्स्ट पोजीशन 6/12, और 6/12 की पोजीशन क्या है 4th, 1/2, ये भी छोटा है बेटा किससे, फर्स्ट पोजीशन वाले से, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है 2/3, लास्ट में क्या बचा सेकंड पोजीशन किसकी है बेटा 3/4, ठीक है। तो ये था बेटा आपका बी पार्ट। अब आ जाओ सी पार्ट पे। सी पार्ट में भी आपने सेम काम करना। देखो बेटा सबसे पहले चेंज द फ्रिक्शंस इनटू लाइक फ्रिक्शंस, फ्रैक्शन को किस में चेंज करो लाइक फ्रिक्शंस में। सी पार्ट 7/8, 2/6, 3/12, 2/4, and D part 2/3, 1/2, 5/6 and 6/10। तो देखो बेटा क्या करोगे, सबसे पहले वही सेम प्रोसीजर, डिनोमिनेटर को क्या बनाओगे सेम, 8 की टेबल 16, 24, ठीक है। 4 की टेबल 8, 12, 16, 20, 24, 24 यहाँ भी 24 यहाँ भी। नेक्स्ट में आ जाओ 6, 12, 18, 24, 24 यहाँ भी सबसे पहला जो तीनों में है अभी तक 24, ये जो तीनों में है। फिर बचा 4, 4 का कर चुके, क्या बचा 12, 12 2 24, 24 यहाँ भी आ गया। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर को क्या बनाना है 24, क्या बनाना है डिनोमिनेटर को 24। देखो कैसे बनाओगे, 7/8, 24, 8 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 24 आ जाए, 8 की टेबल में 24 थर्ड पे आता है तो मल्टीप्लाई 8 विद 3, इसको 3 से करूंगी तो इसको भी 7 3 से 21, तो क्या बन गया फ्रैक्शन 21/24। नेक्स्ट इसको किससे मल्टीप्लाई करो कि डिनोमिनेटर में 24 बन जाए, 6 की टेबल में 24 कौन से नंबर पे आता है बेटा 4 पे, किस पे आता है 4 पे, तो इसको भी 4 से इसको भी 4 से, 4 2 ज़ा 8, राइट। नेक्स्ट 12 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 24 बन जाए 2, तो डिनोमिनेटर को 2 से करूंगी तो न्यूमरेटर को भी किससे करूंगी 2 से, 3 2 ज़ा 6, राइट। नेक्स्ट 2/4, सेम प्रोसीजर, 4 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 24 बन जाए, 4 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 24 बन जाए 6, तो न्यूमरेटर को भी किससे 6 से, तो क्या बन गया 12/24। तो बेटे यहाँ पे देखो इनमें जो सबसे छोटा है, मेरे को क्या लिखना है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा कौन सा 8, इसकी पोजीशन क्या है 2, और 2 पे यहाँ पोजीशन क्या है बेटा 2 पे पोजीशन क्या है 2/6, यानी कि 2/6 सबसे छोटा है। फिर बेटा
6/24, इसकी पोजीशन क्या है 3, 3 पे क्या है 3/12, ये भी छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट इज 12/24, 12/24 ये किसकी पोजीशन क्या है 4th, यानी कि 4th नंबर वाला भी इससे बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 7/8, नेक्स्ट इज 7/8, ठीक है। तो ये था आपका पार्ट नंबर सी। अब आते हैं पार्ट नंबर डी पे। 3 की टेबल 6, 9, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30। 2 की टेबल 4, 6, 8। देखो बेटा अभी तक कुछ दोनों में कॉमन आना चाहिए, देखते हैं, रुको। दोनों में तो बहुत कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पे अभी तक 6 आ रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 6, 8, 10, 10 यहाँ नहीं है, 12, 12 आ गया। उसके बाद 14, 16, 18, 18 आ गया। 18 के बाद 20, 20 के बाद 22, 24, 26, 28, 30, ठीक है। इसके बाद 24 दोनों में कॉमन है, 30 दोनों में कॉमन है। कौन कौन से कॉमन है 30, 12, 6, 18। नेक्स्ट देखो बेटा किसका लिखना है, 3 का हो गया, 2 का हो गया, 6, 12, 12 तीनों में कॉमन है, 18 तीनों में कॉमन है, 24 तीनों में कॉमन है, 30 तीनों में कॉमन है। जो 6 की टेबल में आए बेटा वो सारे तीनों में क्या है अब तक कॉमन। लास्ट वन इज 10, 20, 30। मेरे को चारों में कॉमन देखना है, चारों में कौन कॉमन आया 30, चारों में कौन कॉमन आया 30। तो डिनोमिनेटर को क्या बनाना है बेटा 30। देखो कैसे करोगे, टू बाई 3, डिनोमिनेटर को क्या बनाना है 30। 30 बनाऊंगी तो डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 30 बन जाए 10 से। तो इसको भी 10 से और इसको भी 10 से। 2 10s are 20 एंड 3 10s are 30। 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 30 बन जाए, 15, 15 2s are 30। तो यहाँ पे भी आपका 15, यहाँ पे भी आपका 15 क्या आ गया 15/30। नेक्स्ट वन इज 5/6। बेटा 6 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 30 बन जाए। 6 की टेबल में 30 कौन से नंबर पे है 5 पे, तो इसको भी 5 से, इसको भी 5 से, ये बन गया 25/30। लास्ट वन इज 6/10। 10 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 30 बन जाए, 3 से, तो इसको भी 3 से, तो कितना बन गया 18/30। असेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो सबसे पहले जो सबसे छोटा है पोजीशन 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। सबसे पहले जो सबसे छोटा है इन तीनों में सबसे छोटा क्या है ये, यानी कि 1/2। फिर उसके बाद बेटा ये 6/10, ठीक है। उसके बाद बेटा 20 यानी कि फर्स्ट नंबर 2/3। फिर उसके बाद क्या बचा 5/6, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पार्ट डी। अब आते हैं आपके पार्ट ई और एफ पे। पार्ट नंबर ई 3/16, 5/16, 2/16, 4/16। एफ पार्ट 7/10, 7/12, 15, 7/9, यहाँ पे क्या है बेटा सारे के सारे डिनोमिनेटर क्या है सेम, सारे के सारे डिनोमिनेटर क्या है सेम। तो देखो बेटा कैसे करोगे, सबसे पहले जो सबसे छोटा नंबर है वो लिख दो। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर क्या है 2/16। फिर उससे बड़ा कौन सा है 3/16।
फिर उससे बड़ा कौन सा है 4/16, और फिर सबसे बड़ा कौन सा है बेटा 5/16। तो आंसर क्या आ गया आपका ये। अब आ जाओ पार्ट नंबर एफ पे। पार्ट नंबर एफ क्या कह रहा है, डिनोमिनेटर आपके सबके सेम है, सिर्फ क्या है डिनोमिनेटर आपके क्या है डिफरेंट। तो क्या ले लो एलसीएम, एलसीएम किसी भी तरीके से ले लो, इट्स योर चॉइस। सबसे पहले 2 की टेबल, 2 5 ज़ा 10, 15 एज इट इज़, 9 एज इट इज़, 5 2 8 ज़ा 16, 2 की टेबल में जा रहे हैं, 5 एज इट इज़, 15 एज इट इज़, 9 एज इट इज़, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से 2, ये 9 एज इट इज़, 15 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, नाउ लास्ट 2, यहाँ से बच्चा 9, ये 15, ये आपका 5। ठीक है, अब देखो 3 की टेबल में 15 भी जा रहा है 9 भी, कर दो डिवाइड, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, राइट। नाउ 3 1 ज़ा 3, ये 5, ये 5, ये 1। अब कौन सी टेबल बची बेटा 5 की, तो 5 में 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो देखो क्या आ गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, 48 इंटू 15, यानी कि 5 8 ज़ा 44, 5 4 ज़ा 20, 20 and 4 24, 1 8 ज़ा 8, 1 4 ज़ा 4, तो 0, 8 and 4 12, कैरी कर गए 1, 4 2 6 और 1 7, तो क्या आ गया 720। तो ये तो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ये तो आप कैसे करोगे। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। देखो बेटा क्या करना है, आपने जब भी आपको लगे कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, नहीं हो पाएगा, असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, 1 मार्क में आपका क्वेश्चन है, तो देखो कैसे लिखोगे। सबसे पहला काम, सबके बीच का गैप चेक करो, कितना है 3, 7 10 में से 7 गया 3, 15 15 माइनस 7, तो यानी कि 8, 9 minus 7 it means 2, 16 minus 7 it means 9। तो बेटा जिनका गैप सबसे कम है वो सबसे बड़ा है, जिनका गैप ज़्यादा है वो सबसे छोटा है। तो सबसे ज़्यादा गैप किसका है, ये, तो ये वाला नंबर सबसे बड़ा, तो 7/16 इज़ लेस देन किससे बेटा, उसके बाद किसका नंबर आ रहा है 8 का, 7/15 से। फिर किसकी टर्न आ गई 3 की, तो ये 7/10, और सबसे छोटा 7/9। ठीक है, तो ये था बेटा आपका असेंडिंग ऑर्डर, ये थी आपकी ट्रिक। ठीक है, मैंने आपको बोला था मैं ट्रिक बताऊंगी लास्ट पार्ट में। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह कंपेयर करना, यू हैव टू टेल विच इज़ ग्रेटर, विच इज़ स्मॉलर एंड विच इज़ इक्वल। ठीक है, 4th पार्ट फर्स्ट, 11/14, 9/11। सबसे पहला न्यूमरेटर फिक्स करो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, 11 की 11 से 121, 14 9 सा 126। ठीक है, 9 4 सा 36, 3 9 1 सा 9 और 3 12। तो नाउ टेल मी विच इज ग्रेटर, 126 और 121। 126 इज ग्रेटर, and tell me the position of this number on right hand side, so the number present on right hand side is greater, right? The next part is 4/9 and 7/12. ठीक है, firstly fix the position of numerator, after that multiply, cross multiply the denominators. It means लेफ्ट हैंड साइड वाले की राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड वाले की लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे बन गया 12 और यहाँ आ गया 9। 12 4 ज़ा 48, 7 9 ज़ा 36। नाउ टेल मी विच इज ग्रेटर, 48 और 36, 48, राइट, 48। नाउ टेल मी द पोजिशन ऑफ 48, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड। सो द नंबर प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड is greater than the number present on right hand side. Now move to our next part, which is part number C. Three by 5 and 1/3.
Firstly, fix the position of numerator 3 and 1. After that, cross multiply with their denominators. 3 यहाँ आ जाएगा, 5 वहाँ चला जाएगा, right? 3 3 is 9, 5 1 is 5. Now tell me, 9 is greater than 5 or 5 is greater than 9? 9 is greater than 5, right? And tell me the position of 9, left or right? बेटा this is left, this is right. जिस side लिख रहे हो this is your right side. तो ये कौन से side है बेटा? Right hand side, left hand side. So the number present on left hand side is greater. Now next part, D part, 5 by 12 and 12 by 24. 5 by 12 and 10 by 24. Firstly, fix the position of numerator. After that, multiply with their क्रॉस मल्टीप्लाई विद देयर डिनोमिनेटर्स, राइट. ये 24 आपका यहाँ आ जाएगा, 12 आपका वहाँ चला जाएगा. 12 इंटू 10 120, 5 4 ज़ा 22, 5 2 ज़ा 10 है 2 12, 120 इज इक्वल टू 120. तो इट मीन्स these two numbers are equal. Now next part, part number E, 31 by 44 and 11 by 22. Firstly, fix the position of numerator, right? After that, cross multiply with their denominators, 22 and 31. 22 into 31, 3 1 ज़ा, sorry 1 2 ज़ा 2, यहाँ से भी 2, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 2 8 6, तो 682. After that, we have to multiply 31 with 11, 1 3 1 3, it means 1 4 3, it means 341. Now tell me which is greater, 682 or 341? 682, right? And tell me the position of 682, left or right? Right hand side or left hand side? Left hand side. So the number present on left hand side is greater than the number present on right hand side. Now move to our next part, which is F part. F part देखो बेटा आपका क्या कह रहे हैं, 1 by 3 and 1 by 7. Firstly, fix the position of these numbers. After that, cross multiply with their denominators, 7 or 3. 7 1 is 7, 3 1 is 3. Now tell me which is greater, 7 or 3? 7. So the number present on left hand side is greater. Now next part, G part, 2 by 6, 11 by 24. Firstly, fix the position of numerator. After that, cross multiply with their denominators. ठीक है, 24 into 2 48, 11 into 6 66. ठीक है, which is greater, 66. So the number present on right hand side is greater. Last part of that question, part number H. देखो बेटा, 3 by 5 and 5 by 20. ठीक है, तो सबसे पहले बेटा फर्स्टली फिक्स द पोजीशन ऑफ न्यूमरेटर. आफ्टर दैट मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई विद देयर डिनोमिनेटर. 60 25. नाउ टेल मी 60 इज ग्रेटर देन 25 और 25 इज ग्रेटर देन 60? 60. सो टेल मी द पोजीशन ऑफ 60, लेफ्ट और राइट? लेफ्ट. सो द नंबर प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर. तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 and 4. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.